नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के 2019 में पूछे गए प्रश्न के बारे में। इसमें हम प्रश्न का विश्लेषण करेंगे जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, ये पेपर 50 नंबर का है। इसका फुल मार्क्स 50 है, जिसमें से आपको 35 नंबर का एग्ज़ाम बोर्ड में लिया जाता है और 15 नंबर आपको महाविद्यालय से प्राप्त होते हैं, यानी कि असाइनमेंट से आपको 15 नंबर प्राप्त होते हैं। यदि हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपको 7 प्रश्न दिए रहेंगे और समय रहेगा 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे में आपको 7 प्रश्नों को सॉल्व करना है और जिसका पूर्णांक है 35। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो आइए कुछ हम निर्देशों पर ध्यान देते हैं। इसमें निर्देश दिया गया है कि जो आपका ये प्रश्न पत्र है उसको 2 खंडों में बांटा गया है, खंड क और खंड ख। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि हम खंड क की बात करें तो इसमें विकल्प के साथ 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। यानी कि आपको खंड क में 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। टोटल आपको 10 प्रश्न दिए रहेंगे, 10 में से आपको 5 का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। उसी तरह यदि हम खंड ख की बात करें तो खंड ख में आपको 2 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर 200 से 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये तो कुछ निर्देश थे। चलिए हम आगे देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न इस पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड क की, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिया रहेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है, स्पष्ट करें। पहले प्रश्न में एक अथवा दिया हुआ है, यानी कि आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, नहीं तो दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं। तो दूसरा हमारा प्रश्न है, यदि स्वर ध्वनियों के लिए भी तथा व्यंजन ध्वनियों के लिए सी संकेत माने तो शब्दों की ध्वनि संरचना में सी भी का क्या तात्पर्य है, उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न आपका है, भाषा संप्रेषण का माध्यम होने से पहले समझ का माध्यम है, कैसे। इसमें आपको पूछा जा रहा है भाषा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का माध्यम होने से पहले समझ का माध्यम है, कैसे। इसको आपको डिफाइन करना है। अथवा में आपको दिया हुआ प्रश्न, भाषा की विशेषताओं को लिखे। इसमें हमें भाषा की विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है। उसी तरह यदि हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, क्या भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की संघटना है, स्पष्ट करें। अथवा में आपको दिया है प्रश्न, भाषा तथा लिपि के अंतः संबंध पर प्रकाश डालें। उसी तरह चौथा आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का क्या महत्व है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको
यहाँ वर्णन करना है। अथवा में है प्रश्न आपके लिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्णन करें। आधुनिक भारतीय भाषा यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडियन लैंग्वेज के बारे में आपको वर्णन करना है। उसी तरह हम पांचवा प्रश्न की यदि बात करें तो पांचवा मेरा प्रश्न है, भारत की लिपियों का वर्णन करें। भारत में कितनी लिपियां हैं इसके बारे में आपको वर्णन करना है। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, भाषा के आधारभूत कौशलों पर प्रकाश डालें। भाषा के जो आधारभूत कौशल होते हैं उस पर आपको प्रकाश डालना है, यानी उसके बारे में आपको वर्णन करना है। उसी तरह यदि हम खंड ख की बात करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। उसी तरह सातवां प्रश्न में जो है हमें 3 प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें से किसी 2 पर हमें टिप्पणी लिखना है, यानी कि शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला है मातृभाषा, दूसरा है विषय के रूप में भाषा और तीसरा है माध्यम के रूप में भाषा। इस वीडियो में हम बात कर रहे थे F5 भाषा की समय तथा आरंभिक भाषा विकास। इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में और जानेंगे। धन्यवाद।